हेलो दोस्तों। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार कोई कंपनी है वो अच्छे रिजल्ट निकाल रही है, उसमें अच्छी ग्रोथ है, अच्छी रेवेन्यू पैड ग्रोथ हुई है, बट उसके बाद में भी उसका शेयर प्राइस नहीं चलता है, तो शेयर प्राइस करेक्शन में होता है या साइडवेज होता है। अच्छे रिजल्ट के बाद में भी आपने देखा होगा कई बार शेयर प्राइस मूव नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? मैं अपने 10-12 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और क्या इन्वेस्टर को करना चाहिए ऐसे में, वो भी थोड़ा शेयर करूँगा दोस्तों। दोस्तों अक्सर है ना, इन्वेस्टर एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर कंपनी ने अच्छे रिज़ल्ट निकाला है, अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ, अच्छी पैड ग्रोथ है, तो उसका जो शेयर प्राइस है चलेगा ही चलेगा, उनको ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, मार्केट है ना बड़ा सेंटीमेंट पे चलता है, ठीक है। ये आपको हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लेना चाहिए कि मार्केट है ना सेंटीमेंट पे चलता है शॉर्ट टर्म में। अगर मान लीजिए कि कंपनी 2-3 साल के ड्यूरेशन में, अगर मान लीजिए इस साल कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा है और अगले 2-3 साल भी अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो ये लगा लीजिए कोई भी उसके शेयर का प्राइस उसका पक्का मूव करेगा ही करेगा दोस्तों, अपर साइड में। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। हाँ, मार्केट एक जगह मान लीजिए हो सकता है क्वेश्चन मार्क में उस स्टॉक को लेकर, कि अगर मान लीजिए इस साल अच्छी ग्रोथ रही है, बट मार्केट उसकी ग्रोथ को लेकर नेक्स्ट 2-3 साल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन मार्क में है, तो ऐसे में दोस्तों कि वो शेयर प्राइस नहीं मूव करेगा। बट अगर एक ग्रोथ की विजिबिलिटी मार्केट को लगती है, ठीक है, और डाउन द लाइन अगर शेयर भी अच्छा परफॉर्म करता है 2-3 साल में, तो उसका स्टॉक प्राइस मूव करेगा ही करेगा दोस्तों। ये होना ही होना है दोस्तों। मार्केट है ना दोस्तों सेंटिमेंट पे चलता जाता है दोस्तों, कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार है ना स्टॉक का जो रिज़ल्ट है, किसी भी कंपनी का रिज़ल्ट है नॉर्मल आता है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मूव कर जाता है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है कि जो मार्केट है ना हमेशा सेंटिमेंट पे चलता है। आई डोंट नो आप में से 2020 से पहले के कितने लोग हैं, अब 2024 का मार्केट याद कीजिए। उस समय ऐसा था कि जो शेयर प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहे थे और कई कंपनीज़ के जो पी वैल्यूएशन है वो 300-400 पे पहुंच के दोस्तों। तो अगर सिर्फ अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट होता शेयर के भाव, तो वो वैल्यूएशन नहीं मिलता उन कंपनीज़ को, और आज वही कंपनीज़ हैं वो 300 का वैल्यूएशन 25-30 के मल्टीपल पे आ गया है। तो मार्केट है ना दोस्तों हमेशा माइंड में रखिए कि मार्केट है ना हमेशा सेंटीमेंट पे चलता है, सिर्फ रिज़ल्ट पे नहीं चलता है दोस्तों। अभी 2026 का अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जो भी पावर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, देख लीजिए मार्केट 2 साल से नहीं चल रहा है, पर लास्ट 2 साल में ये लगा लीजिए कि जो पावर रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो लगा लीजिए 2-2, 3-3 गुना हो गए हैं। पिछले 2-3 महीनों में हो चुके हैं दोस्तों, या 3-4 महीने में हो चुके हैं, नीचे से 100%, 150%, 3-3 गुना हो चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको है ना कभी भी है ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कंपनी मान लीजिए अच्छा रिजल्ट निकाल रही है तो उसका शेयर का प्राइस चलेगा ही चलेगा दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आपने एक स्टॉक को अच्छी वैल्यूएशन पे ले लिया है दोस्तों और उसमें अच्छी ग्रोथ है, तो 10-20-30% की गिरावट से आपको घबराना नहीं है। आप पेशेंसली उसको होल्ड करिए। देखिए 10-12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि स्टॉक है ना 30-30, 40-40% गिर जाते हैं और वहाँ से भी मूव करके वो 200-200, 300-300% बढ़ते हैं दोस्तों। तो सिर्फ है ना, हाँ माना कि उस समय अगर आपने ठीक ठाक ये मान लीजिए उसमें एलोकेशन कर रखा है 7-8% का, आपको घबराहट ज़रूर होगी, ठीक है। बट देखिए विदाउट मार्केट में करेक्शन झेले हुए, वॉलेटिलिटी झेले हुए मार्केट में ना देखिए पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है काम। और आप अंडर एलोकेशन करेंगे तो कहीं पे भी आपका ये मान लीजिए कि हर कोई शेयर तो चलना नहीं है, 3-4-5 गुना होना नहीं है, 10 गुना नहीं होना है। तो ये लगा लीजिए अगर आप इस तरीके से घबरा के अगर किसी स्टॉक से एग्ज़िट कर लेंगे, तो ये लगा लीजिए हो सकता है आपके हाथ से एक अच्छा स्टॉक निकल जाए और आप बाद में रिग्रेट करें दोस्तों। कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेके, मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, बिज़नेस परफॉर्मेंस होती है और स्टॉक की जो प्राइस मूवमेंट होती है ना वो दोनों अलग हो सकती है। कई बार क्या होता है कि किसी स्टॉक में ना 25-30% की ग्रोथ होती है, बट उसका ये लगा लीजिए जो शेयर में जो ग्रोथ रहती है, शेयर जो मूव करता है वो लगा लीजिए 40-50, 3 गुना 4 गुना ऐसे भी हो जाता है दोस्तों एक साल में। पर उसमें जो ये मान लीजिए ग्रोथ रहती है वो बड़ी नॉर्मल सी रहती है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है, देखिए मार्केट में ना हमेशा ना बल्क में रिटर्न आते हैं और स्टॉक में बल्क में रिटर्न जाते भी हैं। स्टॉक ऊपर से 70-70, 80-80%
ठीक ठाक स्टॉक्स भी दोस्तों 70-80% की करेक्शन कर जाते हैं, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी लगा लीजिए कि साइडवेज रहते हैं का। इवन मैंने ऐसे स्टॉक्स भी देखे हैं जो 60-60, 70-70% ग्रोथ देने के बावजूद भी 1-1, 1.5-1.5 साल साइडवेज रहते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को अपने माइंड में ज़्यादा हावी मत होने दीजिए। अगर आपके हाथ में एक अच्छा स्टॉक आया है और आपको लगता है कि उसकी रेवेन्यू ग्रोथ 2-3 साल तक रहेगी, तो आप उसको इतनी जल्दी एग्ज़िट मत कीजिए। ये देखिए कि आप उसमें 20-30% लॉस में हैं, आप उसको इतने अपने माइंडसेट पे हावी मत होने दीजिए। देखिए, इसको खेलने का एक और तरीका है कि आप है ना एलोकेशन ठीक से करिए, ओवर एलोकेशन मत करिए। अगर आपने देखिए 20-30% एक स्टॉक में डाल दिया है, खुदा ना खास्ता दोस्तों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बिज़नेस है ना, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। मैंने पहले भी इस बारे में बात करी थी। तो ये लगा लीजिए अगर वो स्टॉक ऊपर से 30-40% हो गया तो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा वो। इसलिए ना आपका एलोकेशन इतना भी कम नहीं होना चाहिए और इतना भी ओवर एलोकेशन नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए वो स्टॉक कहीं ना कहीं एक ऐसे फेस में आ गया तो आपको काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो और आपकी रातों की नींद चली जाए दोस्तों। तो इसीलिए आपको एलोकेशन बड़े तरीके से करना है स्टॉक में। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी इस बारे में बात करी है, 4-5% से आप लेके इनिशियल लेवल पे अगर आप ले रहे हैं कोई स्टॉक, तो 4-5% से लेकर आप उसमें ना 7-8% आपकी ऑप्टिमिज़म पे, आप स्टॉक को लेकर आपकी एनालिसिस कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप उस स्टॉक को लेकर आपको ग्रोथ विजिबिलिटी आपको कितनी अच्छी दिखती है, उस हिसाब से है ना 4-5% से लेकर 7-8% से या 9-10% मैक्सिमम एक स्टॉक में एलोकेशन दे सकते हैं इनिशियल लेवल पे। बाद में बढ़ के वो कितने भी पे चले जाए, 15% हो सकता है आपके पोर्टफोलियो का, 20% हो सकता है, बट इनिशियल लेवल पे एलोकेशन आपका 5 से 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपने 1% ही ख़रीदा हुआ है अपने पोर्टफोलियो का दोस्तों, ठीक है। इसका बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी कंपनी थी, वो ये लगा लीजिए 100% से उसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था, ठीक है, बट स्टॉक प्राइस फिर भी ये लगा लीजिए 500 का स्टॉक था दोस्तों, 100% मेरे भाव से ऊपर था, बट वो स्टॉक ये लगा लीजिए 80% करेक्ट कर गया। अभी वो पिछले कुछ टाइम से रिकवर करना चालू किया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ों को आप कैसे हैंडल करोगे कि ये लगा लीजिए कि 100% हो चुका है स्टॉक, ठीक है, और अगर आप डेली का ले बेची करेंगे तो ये लगा लीजिए आपके हाथ से अच्छा स्टॉक निकल सकता, हो सकता है उस स्टॉक का 10 गुना का पोटेंशियल हो, ठीक है। क्योंकि एक बार बेचने के बाद में दोस्तों उसको ले पाना उसी प्रोपोर्शन में बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों, इतना आसान नहीं है। तो अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने कुछ रूल्स बनाइए एलोकेशन से रिलेटेड, आपको मार्केट में बड़ी हेल्प होगी। और डेली स्टॉक को और उसके प्राइस को दोनों को अलग ट्रीट कीजिए। सिर्फ आप उसके धंधे को देखिए और उसमें अर्निंग विजिबिलिटी को देखिए, तभी आप टिक सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए अगर कंपनी में अर्निंग आएगी, कोई माई का लाल उसके भाव को बढ़ने से नहीं रोक सकता है, तो इसलिए घबरा के ना स्टॉक से जल्दी एग्जिट मत कीजिए दोस्तों, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ, कई बार क्या होता है स्टॉक नहीं चल रहा होता है 1 साल 1.5 साल उसकी अर्निंग के बावजूद भी, और सडनली क्या होता है 3rd या 4th ईयर में वो स्टॉक 4-5 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। ऐसा कई बार होता है, शायद आप में से कितने लोग इतने डीप में एनालिसिस करते हैं मुझे नहीं पता, बट मैंने पिछले 10-12 साल के पीरियड में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स देखे। मैं एक बड़े इन्वेस्टर का आपको एग्जांपल देता हूँ, वो बताते थे कि मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि उनका एक स्टॉक हर साल अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ देता था, बट वो 8-10 साल तक एक ही रेंज में रहा था, और सडनली एक ही साल में वो 1 से 2 साल में वो 35-40 गुना हो गया था। तो ऐसा होता है दोस्तों, माना कि इतना पेशेंस किसी में नहीं है, बट 1-2 साल का तो देखिए पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। देखिए अगर आप इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते तो देखिए मार्केट में वेल्थ बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। हाँ मैं इतना श्योर हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन भी अपनी लाइफ चेंज कर सकता है इस मार्केट से, अनटिल उसकी रिसर्च अच्छी है, ठीक है। वो अपनी कैपिटल का मेजॉरिटी ऑफ पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इस मार्केट से आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपनी आने वाली मान लीजिए पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर सकते हो, आप अपनी खुद की लाइफ चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी मतलब डल पीरियड रहते हैं, ठीक है। स्टॉक प्राइस परफॉर्म नहीं कर रहा तो सडनली 1 साल में 4-5 गुना हो जाते हैं। तो आप है ना सिर्फ अर्निंग्स को ट्रैक कीजिए, ठीक है, भाव को इतना मत देखिए,
सिर्फ आपको 2 काम करने हैं, अर्निंग और उसको सही भाव पे ख़रीदना है, सही वैल्यूएशन पे ख़रीदना है दोस्तों। अगर आप बहुत हाई वैल्यूएशन पे ले लेंगे दोस्तों, तो देखिए ऐसा होता है कि जब स्टॉक चलना चालू करता है, जब वो ओवर वैल्यूएशन पे जाता है, ठीक है। बट इनिशियल लेवल पे अगर आप 70-80 के पी पे ले लिया आपने, तो वहाँ से कहाँ पे उल्टा घूमे स्टॉक कहीं नहीं पता है। तो आप ठीक ये मान लीजिए वैल्यूएशन पे लीजिए। अगर बिल्कुल ही ये मान लीजिए 5 के पी पे ना लीजिए, तो ऐसे भी मत कीजिए कि आपने 100 के पी पे स्टॉक ले रखा है, वो भी ये लगा लीजिए कि कहीं पे भी घूम सकता है। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली में जो पैसा बनता है ना, वो पी री रेटिंग से बनता है। बट जब पी री रेट हो रहा होता है, तो वो मान लीजिए 20 का पी 100 होता है। बट जब वो 100 होता है, उस समय क्या होता है कि उस समय ये लगा लीजिए कि उसमें जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हो रहे होते हैं, वो हाथ छोड़ रहे होते हैं। और उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक है ना 3-3, 4-4 साल तक साइडवेज हो जाता है। आप डीमार्ट का एग्जांपल देख लीजिए, आज तक उसका भाव नहीं आया है। 2021 में शायद उसका हाई था 6000 के आसपास का, आज तक उसका हाई नहीं आया है। तो आप ठीक वैल्यूएशन पे लीजिए, और अगर आपके हाथ में अच्छा स्टॉक आ गया तो पेशेंस के साथ में रहिए। अगर ठीक वैल्यूएशन पे आ गया है तो पेशेंस के साथ बने रहिए उसमें, ठीक है। और इसके अलावा ओवर एलोकेशन मत कीजिए, तभी आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि है ना, आप 20-30% की जो करेक्शन है उससे घबराएं नहीं, स्टॉक को पेशेंसली होल्ड करके रखें, ठीक है। नीचे की साइड ऐड और कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगा लीजिए आपका ये एलोकेशन और कम हो जाता है स्टॉक का। अगर मान लीजिए आपने उसमें 7-8% का एलोकेशन किया था, और अगर वो 30% की करेक्शन होगी, तो ऑलरेडी ये मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में शायद 6% के आसपास का एलोकेशन हो गया है। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो इतनी उठापटक मत कीजिए दोस्तों। मैं अपने एक क्लोज वन का एग्जांपल देता हूँ, एक क्लोज पर्सन थे उनका एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने बताया था कि उनके स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, कि उनको लगता था कि वो स्टॉक अच्छा करेगा। छोटा ब्रोकर था जिनके पास में उनका अकाउंट था, बट उनके ब्रोकर ने उनको डरा दिया कि नहीं, ये स्टॉक है ना अच्छा नहीं है, आप निकल जाइए। वो स्टॉक 3 साल में 10 गुना हो गया दोस्तों। और उन्होंने अच्छा खासा एलोकेशन किया था, और वो बताते हैं कि वो स्टॉक से उनकी लाइफ चेंज हो गई थी, ठीक है। बट क्योंकि उन्होंने घबरा के एग्ज़िट कर लिया, तो वे लगा लीजिए कि वो स्टॉक उनके हाथ से निकल गया। तो अगर आपके हाथ में अच्छा स्टॉक आया है ना, आप अपनी रिसर्च तो करते रहिए, बट उसमें पेशेंस के साथ बने रहिए। 6 महीने, 1 साल, अगर मान लीजिए आपको लगता है अर्निंग आएगी, तो स्टॉक का भाव ठीक चलेगा दोस्तों। सिर्फ अर्निंग पे फोकस करिए और ठीक वैल्यूएशन पे लेने की फ़ोकस करिए। इसके अलावा है ना, बाकी चीज़ों को इग्नोर करिए जो बाकी मार्केट की नॉइज़ है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, जो अपने एक्सपीरियंस था मैंने शेयर किया है कि अगर आपके हाथ में अच्छा स्टॉक आया है, तो 20-30% की घबराहट, 20-30% की जो करेक्शन है उसको देख के घबराए ना, स्टॉक में पेशेंसली बैठे रहें, ठीक है। एलोकेशन ठीक करिए, ओवर एलोकेशन मत करिए और अंडर एलोकेशन भी मत करिए, ठीक है। सही वैल्यूएशन पे स्टॉक को लें, ठीक है। और स्टॉक शायद 6 महीने, साल, 1.5 साल के लिए अगर साइडवेज भी हो जाता है तो घबराए नहीं। वो स्टॉक ये लगा लीजिए, हो सकता है कि आपको एक ये मान लीजिए 1 साल, 1.5 साल में ही अच्छा रिटर्न बना दे। और इसके अलावा एक और चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए पोर्टफोलियो को। अगर आप मान लीजिए 20-30, 50 लाख, 60-70 लाख का पोर्टफोलियो है, 10-15 कंपनी से ज़्यादा मत रखिए दोस्तों, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन 10-15 कंपनीज भी बहुत हैं दोस्तों, ठीक है। और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड भी मत रखिए 2-3-4 कंपनीज, ठीक है। एक ठीक ठाक रखिए, ठीक है। ऐसा भी मत करिए 3-4 कंपनी रखिए, और ऐसा भी मत करिए कि आपने 25, 30, 40, 50 स्टॉक का जू बना लिया है, ठीक है। ठीक ठाक कंपनीज रखिए, 10-15, 12-15, 17-18, इससे ज़्यादा कंपनीज मत रखिए, क्योंकि उसको रेगुलरली ट्रैक करना है और नई कंपनीज़ को भी ट्रैक करना है। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो पूछिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।